के सेशन में आप सबका स्वागत है। हमारे भारत में आध्यात्म को बहुत महत्व दिया है और यह बहुत अच्छी बात है। भारत, जापान, तिब्बत और इवन चाइना, यह आध्यात्म के पायोनियर्स रहे। जीसस आए वह बाद में है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशंस उसके बारे में जो बताया है वह भारत ने बताया। तिब्बत में पार्टिकुलरली आध्यात्म के तरफ बहुत ही ज्यादा रुख करते थे। पहला बच्चा है वह जनरली आश्रम को दान देते थे तिब्बत में। भारत में भी गुरु शिष्य परंपरा रही है। लोग आश्रम में जाते थे और पढ़ते थे। बड़े होने के बाद कई लोग हिमालय में जाते थे, ध्यान धारणा करते थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इसके बारे में हमारे भारत में बहुत कुछ कहा गया है और यह अच्छी बात है। हमें नए से सीखना नहीं पड़ता। वेस्ट में आज पास्ट लाइफ बोलो तो ओके, ऐसा कुछ होता होगा, किताबें भी अभी आई है, ऐसा उनको लगता है। हमारे भारत के लोगों के कन कन में यह बसा हुआ है कि पास्ट लाइफ होता है, हमें बस सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा स्वभाव ही जैसा हो जाता है। यह सत्य है, ऐसा ही हमें लगता है। वैसे ही आध्यात्म भी ऐसी कुछ चीजें होती है, उसमें कुछ ध्यान करना पड़ता है और हमारा अल्टीमेट एम परमात्मा के साथ एक हो जाना, मोक्ष को प्राप्त होना, निर्वाण प्राप्त करना, यह है। यह हम लोगों को पता ही है और जितना पॉसिबल है उतना हम प्रयास भी करते हैं। आप जो भी प्रयास करते हो, जो भी हो, वह एक एक कदम उसी की तरफ है। आप नौकरी भी करते हो, किस लिए करते हो? कि नौकरी करेंगे, घर में अनाज आएगा, खाना मिलेगा, थोड़ी सुख शांति होगी। और उस सुख शांति का ही जो बहुत बड़ा दायरा हो जाता है, आप कंटिन्यूअसली उस सुख शांति में रहते हैं, तो वही तो धारणा है मोक्ष की। आप कहीं घूमने जाते हो, नए कपड़े पहनते, किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं, आपको खुशी मिलती है। यही खुशी सबके प्रति हो जाए, हमेशा के लिए रहे, वही तो है मोक्ष, वही तो है निर्वाण। तो आप उस पथ पर तो चलते हैं, स्टेप्स तो आपको पता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुनकुना एफर्ट्स होता है, ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि जीवन जीते समय जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपको ड्रैग डाउन कर देते हैं, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। जरूरी भी है, क्योंकि ऐसा भी लगता है मोक्ष नाम की कुछ चीज है भी नहीं भी, मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, कम से कम घर के लोग तो खुश रहेंगे, ध्यान धारणा नहीं करूंगा तो। इस प्रकार की भावनाएं आ जाती है, तो आप दुनियादारी की तरफ ज्यादा ध्यान देते। मोक्ष है क्या? उस परम ऊर्जा के साथ एक हो जाना, और उसके साथ आपका कनेक्शन है ही, आए वही से हो, वही का एक छोटा टुकड़ा, यानी आप सोल है। परम आत्मा की एक छोटी सी किरण, यानी एक आत्मा है, लेकिन हम भूल गए हैं। कुछ कारण के लिए यहाँ आए थे, धरती पर आए थे, और यही अटक गए हैं। जैसा कोई गिरियारोहक हिमालय पर चढ़ाई करने के लिए जाता है, जरूरी नहीं है कि वह वहां जाए, जरूरी नहीं है। वहां बर्फ है, बहुत कठिन परिस्थिति है, ऑक्सीजन तो सोबत ले साथ में लेकर जाना पड़ता है, ऐसी बात स्थिति है। फिर भी लोग जाते हैं वहां, जाते हैं तो पहुंचते हैं तो बहुत आनंद आता है, लेकिन एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कई लोग मर भी जाते हैं। वैसे ही आप यहाँ आए हो परमात्मा की एक किरण यहाँ का अनुभव करने। कुछ लोग पृथ्वी पर आए थे, वो वापस चले गए, उन्होंने बोला कि पृथ्वी ग्रह बहुत अच्छा है, उसको आप मास्टर करोगे तो नथिंग लाइक दैट। तो आप यह एडवेंचर करने यहाँ आए थे, लेकिन इस हिमालय पे आप आए हो या समंदर में जा रहे हो, तो बस थोड़ा हादसा हो गया है, नाव ही डूब गई।
रास्ता दिखाने वाले लोग बहुत कम रहे। बस कोई बुद्धा है, कोई जीसस आते हैं, कोई कृष्ण आते हैं, रास्ता दिखाते हैं। बस कुछ ही लोग उनके साथ चलते हैं। बाकी लोग जैसे नींद में हैं ऐसे ही रहते हैं। आज ईस्टर संडे है। जीसस को सूली दी गई। किस लिए दी गई सूली? वह यही लोगों को जगा रहे थे। आप जागो, आप जानो, आप भी उस परमात्मा के पुत्र हो, वह बता रहे थे। लेकिन जो कोई नींद में है उसको जगाया जाए तो वह नाराज हो जाता है। आप भी नींद में हो, जगाया जाए तो नाराज हो जाते हो। कहीं जाना है, फ्लाइट जैसी इमरजेंसी नहीं है, अलार्म बज जाता है, तब क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं उसको और सो जाते हैं, चलो 10 मिनट और पड़े रहेंगे। तो ऐसे गहरे नींद में है लोग। और इसलिए कोई जब जगाने आता है तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि कोई जगाने आया और बताया कि चलो दूसरी भी दुनिया है, वहां भी परम शांति है, उसका अनुभव आप कर सकते हो। जब ऐसा कोई कहता है तो आप उनके प्रति नफरत से भर जाते हो। आप यानी ज्यादातर लोग उसके प्रति नफरत से भर जाते हैं। अरे यार, अभी तक दुनियादारी कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, बीवी के साथ बच्चों के साथ खुशहाल रह रहे थे, अभी यह आदमी आया और कहता है कि और कुछ है पाने के लिए, और कुछ है ध्यान करने के लिए, उससे परमात्मा की प्राप्ति हो। उसकी बात मानोगे तो आपको संसार की चीजें कुछ हद तक छोड़नी पड़ेगी, ज्यादा ध्यान उसकी तरफ देना पड़ेगा। तो टेंडेंसी क्या होती है? उसी को नकार दो, उस महात्मा को ही नकार दो, उसको ही बोलो तुम झूठ बोलते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बेटर वे क्या है? उसी को मार दो, उसी का मर्डर कर दो, उसी को सूली पर चढ़ा दो, उसी के ऊपर पागल हाथी आप भेज दो। ऐसे ही लोग करते हैं। जब कोई मसीहा आता है तब नॉर्मली लोग उनको सह नहीं पाते, उनकी बातें मान नहीं सकते, क्योंकि उनकी बातें मानेंगे तो आपको भी उनके साथ चलना पड़ेगा। इसलिए आप कहते हो ये झूठा है, बस उनको मार ही दो। तो उसकी बातें मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए जीसस को सूली लगती है लोगों की वजह से। वैसा उन्होंने कुछ गलत काम तो किया नहीं था, फिर भी सूली लगी। जो लोग उस दिन चोर थे उन चोर को छोड़ दिया गया और उनको सूली लगी। ऐसे लोग हैं। तो उस परम प्रकाश की तरफ, उस परम आत्मा की तरफ कैसे जाए? क्या हर्डल्स है, क्या प्रॉब्लम्स है? वही है नींद। नींद से कोई जगा दे और हम उनके साथ चलने लगे तो कुछ हमारा फायदा हो सकता है। या हमारे आंखों के ऊपर जो हमने चश्मे लगाए हैं उसको थोड़ा हम हटा दे तो उस परम के दर्शन हो सकते। हमने हमारे आंखों पर चश्मे भी ऐसे बड़े बड़े लगाए हैं, सिर्फ काला चश्मा ही नहीं है, मेटल ही लगा दिया कि ताकि उधर आगे का दिखाई ही न दे, देखना ही नहीं चाहते। हम यह चश्मे निकाल दे, हम आंखें खोल दे तो उस परम आत्मा का, परमात्मा का दीदार हो सकता है। सभी संतों ने यही बात कही है, यही सिखाते हैं। मूल यही शिक्षा है सबकी कि बस आपके आंखों के ऊपर जो ने चश्मा लगाया हुआ उसका हटा दो, यही बोलते हैं। आंख के ऊपर जो पट्टी लगी है वो निकाल दो, लेकिन हम निकाल देना नहीं चाहते। और ये पट्टियां क्या है आपके ऊपर हमने ओढ़ ली ताकि हमें प्रकाश न दिखाई दे। क्या है यह पट्टियां? यही है जिसे हम षड्रिपु कहते हैं। यही है जो जीवन में हमारे ऐसी चीजें आ जाती है जिसकी वजह से हम दुख में रहते हैं। तो क्या होता है, हम उस दुख के तरफ ही जाते हैं, उसी का सॉल्यूशन निकालने में चले जाते हैं। तो परमात्मा के तरफ हमारा ध्यान ही निकल जाता है। जो सामने समस्या है बस उसी के पीछे, उसी को सॉल्व करने के लिए आप लग जाते हो। सब यही करते बराबर भी है। तो हमें करना क्या है? चलो जीवन में यह प्रॉब्लम्स है
तो उसको निकाल भी देना चाहिए। और इसलिए हमने अभी तक बात की थी सबकॉन्शियस ब्लॉक्स। गए 2-3 सेशन हमारे सबकॉन्शियस ब्लॉक्स कैसे निकाले उसी के बारे में हमने चर्चा की थी। यह सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हमारे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करते। कैसे बाधा उत्पन्न करते हैं? सपोज कोई गरीब है, पैसे की कमी है, वह क्या करेगा? उसका पूरा ध्यान उसी के तरफ जाएगा कि मैं ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं, उसी के तरफ ध्यान जाएगा। बराबर ही है। तो फिर आप उसके तरफ लगे जाते हो कि चलो ज्यादा पैसा कमाना है, नहीं तो लोग ताने मारेंगे, नहीं तो शादी नहीं होगी, नहीं तो बीबी चिल्लाएगी। तो आप पैसा कमाने के लिए लग जाते। एक प्रकार से यह देखा जाए तो ठीक भी है ना। पैसा नहीं है इसलिए आप उसे खोजने के लिए निकलते हो, कुछ सुख सुविधा खोजने के लिए निकलते हो। यदि आपको यह पता ही न चले कि पैसा आने से और कुछ सुख सुविधाएं मिलती है, ये पता ही न रहे, तो आप पैसा कमाने में लगेंगे ही नहीं, आप जॉब करेंगे ही नहीं, आप बिजनेस में जाएंगे ही नहीं। तो इस प्रकार की कभी कभी समस्या जो आती है वह फायदे के लिए भी है। आपको दिखा देती है कि आपके अंदर ऐसी चीजें है, ऐसा पर्दा लगा हुआ है, उसको निकाल दो। तो मैं उन पर्दों की बात कर रहा हूं, उनमें से यह भी पर्दे है। आपके रिलेशनशिप्स के इशू, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, घर में झगड़े टंटे होते रहते हैं, एक दूसरे के साथ तू मैं होती रहती है। बीबी बहुत अच्छी रहेगी, हस्बैंड बहुत अच्छे रहेंगे तो आप बहुत दोनों मजे में रहेंगे। आप परमात्मा के तरफ एक पैर भी नहीं उठाएंगे। तो थोड़ा वो जगाने के लिए आपके अंदर ऐसी चीजें आती है ताकि आप वहां से भी निकले। आपका जो स्वीट स्पॉट है, जो आप छोड़ना नहीं चाहते, उससे भी थोड़ा हिल जाए, थोड़ा आगे निकले। तब थोड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तब आपको लगता है कि मेरा पार्टनर इतना खराब है, क्या करूं मैं? तो आप क्या करते हो? थोड़ा उनको तो पहले सुनाते हो तुम गलत हो। मैं गलत हूं ऐसा कोई कहता नहीं है, दूसरों को ही सुनाते हो तुम गलत हो। वहां भी बात नहीं है, वो भी कहता है नहीं मैं नहीं, तुम गलत हो। फिर तू मैं होती रहती है। बात जहाँ से सुलझती नहीं, फिर तुम थोड़े सुधर जाते हो, दूसरे वाले की बात आप मानना शुरू कर देते हैं। वो भी रेसिप्रोकेट कभी करता है, कभी नहीं करता है। और थोड़ा थोड़ा ऐसा रेसिप्रोकेट करेंगे, आपने थोड़ा अच्छे से बर्ताव किया, उन्होंने भी किया, तो मामले सुधर भी जाते हैं। लेकिन नहीं सुधरते हैं, फिर आप इधर उधर निकलते हो, क्या किया जाए और क्या क्या करूं मैं, क्या करने से यह ठीक हो? क्या किसी ने ऐसा मार्ग बताया है कि ऐसे सिचुएशन में भी मुझे शांति मिल सकती है? तो आप मेडिटेशन की तरफ मुड़ जाते हो। तो जो समस्या है वही मार्ग बन जाती है। समस्या है वही मार्ग बन जाती है, वही आपको रास्ता दिखाती है परमात्मा की तरफ। और वह ठीक ठाक हो जाए, आपके संबंध अच्छे हो जाए, तो आपके घर में शांति आनंद की बरसात होती है। और परमात्मा क्या है? वही तो है जिसे मिलने के बाद शांति आनंद सुख की वर्षा होती रहेगी, वही तो परमात्मा के साथ एक होना है। फिर तो ऐसा करे तो घर घर में परमात्मा का वास हो सकता है। आपके जीवन में ऐसी समस्याएं निकल जाएगी, सब लोग सुख शांति और आनंद से भरे रहेंगे। तो कभी कभी ऐसी समस्याएं आती है इसलिए कि आपको झकझोर दे, आपको रास्ता दिखाए, आपको थोड़ा अनकन्वीनियंस पैदा करे, ताकि आप थोड़ा जो है वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले में आज हम जो ध्यान करने जा रहे हैं वही उसी से रिलेटेड है कि हमारे जीवन के जो ऐसे प्रॉब्लम्स है, जो सबकॉन्शियस ब्लॉक्स है, जो दुख है, जो भी इश्यू है आपके जीवन का, रिलेशनशिप का रहे, पैसे वाला रहे, जॉब का रहे, शादी का रहे, कोई भी इश्यू है, उसको आप निकाल दो। तो क्या होगा? उसका निकाल देना यानी
आपने आंखों पर जो पट्टी बांध कर रखी है कि प्रकाश के दर्शन ही न हो जाए, वह पट्टी उतार देना। तो जैसे ही यह पट्टी उतर गई, आपके आंखों के ऊपर जो पर्दा था वो निकल गया। फिर उस परमात्मा के दर्शन होंगे, उनके साथ आप एक हो पाओगे। सब लोग आपको अपने लगने लगेंगे, आप प्रेम से भरे हुए होंगे। तो इसलिए यह समस्याएं भी निकाल देना जरूरी है। जब इस प्रकार की समस्याएं आप अपने जीवन से निकाल दोगे, तब आपका जीवन सुख से भरा रहेगा। तो आज हम इसी सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं। एक आइलैंड जो इजिप्ट में है, उसको कहते एलिफेंटाइन आइलैंड। एलिफेंटाइन आइलैंड पर लोग बहुत बहुत पुराने समय से रह रहे हैं। उसमें एक जो मेन टेम्पल है, वह टेम्पल बनाया ही गया था। हमारे यहाँ जब कृष्ण जी हुए थे, उस समय में वहां टेम्पल बनाया था। कृष्ण के समय में टेम्पल कृष्ण का तो बनाया नहीं पता, लेकिन उस समय में टेम्पल बनाया गया इजिप्ट में जब कृष्ण थे। तो उनके जो गॉड है वो उनसे भी पहले थे, कृष्ण के भी पहले। यानी साइंटिफिक एविडेंस है कि एक टेम्पल वहां जो बनाया हुआ ओरिजिनल, वो करीब करीब कृष्ण के समय का टाइम तब वह बना। फिर वह टूटा, दूसरा मंदिर बनाया, फिर टूटा, दूसरा मंदिर बनाया। ऐसे वहां मंदिरों के ऊपर मंदिरें, मंदिर के ऊपर मंदिरें बनते रहे। मंदिर टूट गया, उसी का फाउंडेशन लेकर या उसी के स्टोन्स को फाउंडेशन बनाकर और मंदिर बनाए गए। और साइंटिस्ट कहते हैं अभी एलिफेंटाइन आइलैंड में जो हैबिटेशन है, जो बिल्डिंग्स है, वैसे उसकी 23 लेयर्स है, 23 लेयर्स। कितने बार वह बना, कितने बार वह टूटा, 23 लेयर्स बनी है। तो ऐसे लेयर्स हटाने का जो काम हमें करना है, तो एलिफेंटाइन जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी लेयर्स है और हमारे जीवन में भी लेयर्स है। इसलिए लेयर्स हटाने का काम है, तो वहां जाना पड़ेगा। इसलिए आप हम आज वहां जा रहे हैं। और हमारे यहाँ लेयर्स क्या है, एक एक लेयर हमारे ऊपर जमा हुई। शुरू में आए थे, पृथ्वी पर आए थे कि वहां आनंद लेंगे, वहां का अनुभव करेंगे, भारतवर्ष नाम का देश कैसा है वह देखेंगे, गंगा में जाकर, हिमालय में जाकर प्रकृति का आनंद लेंगे। लेकिन यही अटक गए। और फिर जन्म हुआ, मरते समय उसी दुख में मरे, वही ऊर्जा लेकर गए और वापस आ गए। और जब वापस आ गए तो और उसी दुख में रहे। जब उसी दुख में रहे और ज्यादा दुख ऐड हो गया। ऐसे दुख की लेयर्स लेयर्स हमारे ऊपर बनी रही, और उस लेयर को निकाल लेना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे आपने देखा होगा, स्नो होता है ना, स्नो वहां खेलने के लिए लोग जाते हैं पहाड़ी पर। तो स्नो का छोटा सा गोला डालते हैं और उसको नीचे लुढ़क लेते हैं, वो रोलिंग करे नीचे नीचे जाता है। तो स्नो का जो सॉफ्ट पार्ट है उसके चिपक जाता है और उसका साइज बड़ा 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 हो जाता है। वैसे ही जीवन में आए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स थी और उसी प्रॉब्लम में रहे, और ज्यादा उसको हमने बढ़ा दिया, वॉल्यूम उसका बढ़ा दिया, उसका मास बढ़ा दिया। और जब ये रोलिंग होते नीचे नीचे जा रहा है, तो उसको स्पीड मिलती है और ज्यादा स्पीड मिलती है। जैसे आपकी गाड़ी है, रोड के ऊपर आपने न्यूट्रल गियर में रख दिया तो अपने आप नीचे नीचे जाएगी, स्लोप नीचे हो तो उधर जाएगी और अपने आप स्पीड भी पकड़ लेगी। वैसे ही हमारे जीवन में ऐसी कुछ हुए हो, चीजें हुई हो, कोई निगेटिव चीजें हुई हो, तो उसका एक मोमेंटम होता है। जैसे गाड़ी का मोमेंटम होता है, वैसा उसका भी स्पीड का एक मोमेंटम होता है। उसकी कुछ ऊर्जा होती है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। तो जाएगी कहाँ, वही तो होकर नेक्स्ट लाइफ में वही आ जाती है, वही मोमेंटम रहता है।
तो कहीं तो भी इसको ब्रेक देना पड़ेगा। तो वो ब्रेक देने की प्रक्रिया है आपके अंदर के इन चीजों को हटा देना। जब आपके आंखों के ऊपर लगी हुई यह लेयर्स हटा दी जाएगी, तब आपको उस परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। आप उनके साथ एक हो जाएंगे, परमात्मा के साथ। तो यह सोचकर यह एलिफेंटाइन आइलैंड का महत्व है। जैसे वहां की लेयर्स है, वैसे ही हमारे अंदर भी लेयर्स है। पार्ट लाइफ, दर लाइफ, इतने लाइफ से आ रही है, उसको निकाल देने की। तो वहां हम जाएंगे। वहां एक गॉड, एक जो टेम्पल है, मेन टेम्पल, वो गॉड ह्नूम, ह्नूम नाम के गॉड को डेडिकेटेड है। और उनकी मिसेज भी थी, कुछ उनके चित्र देखेंगे और फिर हम मेडिटेशन में जाएंगे। आप माइलोमीटर पता है ना, किलोमीटर कितने चले वो गिनने के माइलोमीटर लगता है अपने के गाड़ी में, डायल में रीडिंग आती है। तो वैसे ही ये है नाइलोमीटर, नाइल नदी का पानी गिनने के लिए नाइलोमीटर। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स वो बनाते थे, स्टेप्स है। और नदी का जो पानी है वहां से कहते भी ओपनिंग रखते थे, आगे कुआं रहेगा, तो उस कुएं में वह पानी आएगा। तो लेवल पानी की नदी में जितनी है वही देखने के लिए वही लेवल यहाँ भी रहेगी, isn't it? तो वो गिनने के लिए मार्किंग करते, ये देखिए ऐसी मार्किंग रहती थी। तो ये है नाइलोमीटर। और ये पानी कितना गया उसके हिसाब से वह टैक्सेस भी लगाते थे, लोगों के ऊपर कितना पानी गया है ये रहेगा ऐसा मार्किंग। ये उनकी मार्किंग क्या है वही जाने, किसी भी मार्किंग होती थी, ये भी कुछ लिखा है उनके कुछ। जो मैंने लेयर्स की बात की तो यह ऐसे है, ये आइलैंड्स हैं, या पुरानी बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग थी वो टूट गई, उसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग। तो इस प्रकार के लेयर के ऊपर लेयर रहते थे। ये देखिए कितना बड़ा, ये नाव देखोगे तो पता चलता है कि यह कितना बड़ा। तो दिस इज द टेम्पल, अभी टूट गया है। यही 3200 बीसी में बनाया था, जब भगवान कृष्ण थे उस समय बनाया गया था टेम्पल। भी हमारी द्वारका तो पानी में गई, कम से कम इनकी इनके टेम्पल कुछ है। और साकेत नाम की उनकी जो गॉडेस रहती थी, इस प्रकार से रहती थी। ये जो उनका क्राउन होता है वो व्हाइट होता है, और वो तीर भी चलाती है। सो दिस इज साकेत, साकेत या सतीत ऐसा भी बोलते हैं। ये दिखेगी नहीं आपको थोड़ा इमेज उसकी। तो अभी हमने मेडिटेशन में जाना है, तो करना क्या है? आज का मेडिटेशन है कि हमारे इनफाइनाइट रूप को, हमारे सोर्स को पहचानना। हम सोर्स है, आत्मा है, परम आत्मा के एक अंश है। तो उस परम आत्मा को जानना है, तो हमारे ऊपर की जो लेयर्स है उसको हमें हटानी पड़ेगी। तो वह हटाने के लिए आज की मेडिटेशन, वह लेयर्स है हमारे जीवन में रहने वाली है दुख, दुख, दर्द, डिफिशियंसीज, और थोड़ा कभी हेल्थ का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम। यह वह इसलिए क्योंकि वह जीवन में रहेंगे तो आप परमात्मा के तरफ ध्यान नहीं दे सकते। एक बात तो यह भी है, वो जीवन में आए इसलिए आप परमात्मा की तरफ जाते हो। जो आदमी कभी मंदिर में नहीं गया, जब थोड़ा बुरा वक्त आता है मंदिर में जाकर हाथ जोड़ लेता है, तो वो पॉजिटिव भी है, परमात्मा के तरफ जाने के लिए भी वह करता है, प्रेरित करता है। लेकिन दुख में ही रहेगा तो परमात्मा की तरफ जा भी नहीं सकता है। तो तलवार है, दोनों तरफ चलती है। तो जीवन में दुख तो है, तो उसको दूर करना है। वह दूर करके फिर जो परमात्मा है, जो वननेस है, जो प्रकाश है, उसका अनुभव करना है, उसके कांटेक्ट में रहना है। वह जो असीम है वहां तक उस असीमता को अनुभव करना है। वह आज का मेडिटेशन का पार्ट है। तो चलते हैं मेडिटेशन में। ओके, किसी को कुछ कहना है तो कहे।
उसके बाद ध्यान का प्रोग्राम हुआ और जिन लोगों ने यह कार्यक्रम लाइव अटेंड किया था उनको मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग दी गई। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत